प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साल 2023 अक्टूबर 19 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें। इसलिए इस सुंदर अवसर के दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। पिछले दिन परमेश्वर का दिव्य संरक्षण को जिसने अनुभव किया करके जिनको बोध है वो अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें कि प्रभु धन्यवाद, आपने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, अनर्थों से बचाया, रोगों से हमें छुड़ाया, हमारी ज़रूरतों को पूरा करके दिया, हमारे हाथों को आपने पकड़ कर हमें चलाया। प्रभु रात को आपने समाधान के साथ सुलाया, आपने हमें नींद दी, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज जगने का पिता आपने जो रास्ता खोला है उसके लिए धन्यवाद। आप हमें जगाए पिता, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन यीशु मसीह में आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता आपकी आलोचना आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके ज्ञान से हमें आप बढ़ाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमसे बात करके हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। पिता आपका नाम जो है ऊंचा रहे आज के दिन, हर एक नामों से ऊंचा नाम। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आपके किए हुए हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद, आशीषों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो। जिसे संगीतकार भजन संहिता 71 में कहते हैं, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। हालेलुया, आमीन। और इसलिए वचन जिस तरीके से कहता है कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमारे सामने बहुत सारी कष्ट और रोग आ सकते, लेकिन उसमें से परमेश्वर हमें वापस जीवन देने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमें वापस चंगाई देते हैं, वापस हमें उद्धार देते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमें वापस आशीषित करेंगे। भूमि के गहराई से परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद कहें। हालेलुया। परमेश्वर हमें जिस तरीके से लिखा गया है वचन में, हालेलुया 20 में, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा, पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तो तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजा कर गाऊँगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं एक वीणा बजा कर तेरा भजन गाऊँगा। 23 वचन कहता है, जब मैं तेरा भजन गाऊँगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूँगा। आज के दिन जितने देर हम परमेश्वर की स्तुति कर सके करें। हालेलुया। जिसे संगीतकार कहता है कि परमेश्वर आप मुझे वापस जिलाएंगे, परमेश्वर आप मुझे गहरे गड्ढे से उभारते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जितने देर हो सके परमेश्वर की स्तुति करते रहे, ऐसे एक एक आशीषों को याद करके गिन गिन के। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। इस संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए, हर एक परेशानी जो शारीरिक तौर से है उसमें से पूर्ण छुटकारा यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। मेरे प्रिय लोग, अगर आपको आपके शरीर में किसी भी तरीके की कमज़ोरी या कोई परेशानी है तो अपने हाथों को वहाँ पर रखें, हम प्रार्थना करेंगे, या तो फिर आप अपने हाथों को अपनी छाती पे रखें, हम प्रार्थना करेंगे साथ ही, क्योंकि यीशु मसीह अच्छा वैद्य है। हालेलुया। कोई भी रोग हो परमेश्वर तेरा संभव नहीं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये बच्चों ने जो अपने हाथों को रखा है उनके शरीर पर, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से हर एक परेशानियां दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई
उसके ही जो अभिषेक है उनके ऊपर उंडेलते हैं, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा घोषित करते हैं। धन्यवाद पिता, जो आपने पूर्ण चंगाई जो दी है, जिनको नौकरी नहीं है पिता, और आप उनको आशीषित करें अच्छी नौकरी से, जिनको बहुत समय से तनख्वाह नहीं मिला है, यीशु मसीह के नाम से उनके रास्ते खुल जाए। नौकरी है लेकिन तनख्वाह जो नहीं मिल रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो पेंडिंग सैलरीज उनको वापस मिल जाए। सारे आशीषों से आप उनको तृप्त करते सुने धन्यवाद। आने वाले उपवास और प्रार्थना के दिनों को आप आशीषित करते, भलाई से आप तृप्त करेंगे सुने धन्यवाद। दुनिया भर में प्रभु आपको बड़ी समाधान से आप भर दें, आपकी बड़ी प्रवृत्तियों के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीषित करे। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। और सुबह जो इंडियन समय 8:30 बजे कल मलयालम में सर्विस रहेगा, तो आप ज़रूर उसके भाग भी बने। और निश्चित तौर से ये संदेश अगर आप सुनते हैं तो हाथ उठाकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति, आपकी शक्ति हमारे बीच में प्रवर्तित हो। हालेलुया आमीन। और ज़रूर अपने प्रियजनों को भी बुलाए, भूले ना। आइए वचन का ध्यान देंगे। रोमियो की किताब 12वां अध्याय उसका 14वां वचन बहुत अच्छे से जानने वाला एक वचन है, लेकिन अपने जीवन में उसका अनुसरण करने का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है। हालेलुया। तो वचन कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया। तो मतलब हमें जो सताते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उनको श्रापित नहीं करना है लेकिन आशीष देना है। मतलब किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर हमारे सामने आती है, कोई हमें परेशान करता है, तो जिस तरीके से हम सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि हमें उनके लिए प्रार्थना करना है जो सताते हैं। और पौलुस प्रेरित यहाँ पे परमेश्वर के लोगों को जो छुटकारा उद्धार पाए हुए व्यक्तियों को कहते हैं हालेलुया कि हम आशीष देने वाले हो। और जिस तरीके से यीशु मसीह ने भी क्रूस पर कैसे कहा कि इनको प्रभु आप क्षमा करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको आप शिक्षा दो या आप उनको परेशानी उनके जीवन में आने दो, नहीं, लेकिन परमेश्वर होकर भी उन्होंने यहाँ पे कहा कि वो नहीं जानते उनसे क्या गलती हुई है, उनको क्षमा कर दे। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे सामने अगर ऐसा कोई भी हो जो हमें परेशान करते हैं, हमें दुखाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं या हमें बुरा लगता है किसी चीज़ से, तो हम उनको श्रापित ना करें, ना ही उनके साथ गलत बर्ताव करें, लेकिन उनको आशीष देने वाले हो, उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो। और इसलिए वचन जिस तरीके से कहता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे बुराई की, इसलिए मैं भी उनके साथ वैसे ही करूँगा, कभी ना बोले वो मेरे साथ ऐसे हरकत की इसलिए मैं भी वैसी ही हरकत करूँगा, नहीं बोले। जिस तरीके से वचन कहता है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करे, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करे। हालेलुया। इसलिए हमें हर किसी के साथ कैसे रहना है, हमें सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहना। 18वां वचन कहता है, जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखें। 19वां वचन कहता है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। इसलिए ऐसी कोई भी परिस्थिति का सामने आप करते हैं, जो आपको कोई निंदा करता है या आपको कोई नीचा करता है, सताता है, तो वहाँ पर आप उनके खिलाफ पलटा लेने मत जाए, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। इसलिए हम बुराई से बुराई को ना जीतने वाले हो, लेकिन बुराई को भलाई करके जीतने वाले हो। इसलिए बुराई के सामने हम हारे ना, हालेलुया, लेकिन भलाई से हम जीतने वाले हो। आमीन। इसलिए आज के दिन मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के लोगों के लिए वचन कहता है कि हमारे साथ रहने वाले लोगों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, सबके साथ हम भलाई करने वाले हो। सब लोग जाने कि हम भलाई करने वाले लोग हैं, हम बुराई ना करें, हमें सिर्फ भलाई ही दिखनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह भी इस दुनिया में जब थे तो उन्होंने सिर्फ भलाई की। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों की किताब 10वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं हालेलुया कि यीशु नासरी
को जो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला तो वो सबको भलाई करते हुए चले। हालेलुया। इसलिए वो जो अभिषेक जो मिलता है उससे हर एक श्राप दूर होता है, हर एक शैतान की शक्ति भस्म होती है, और हम इसलिए कभी भी कोई भी बुराई को बुराई से नहीं जीत सकते हैं, लेकिन बुराई को भलाई से ही जीत सकते हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया बोल के हम उनके साथ भी बुराई ना करें, हम लेकिन आशीष देने वाले, उनकी सहायता करने वाले हो। हालेलुया। इसलिए आज के दिन आपके सामने ऐसे कोई भी परिस्थितियाँ आती है तो हम अनुसरण करें, हम ये जो वचन हमने सीखा है उसको अभ्यास में लाए और हम भलाई करने वाले बने। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।